उस समय जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो किस प्रकार उनको जलील होना पड़ा और किस प्रकार उनको कीमत चुकाई जब बाद में इमरजेंसी के टाइम में महारानी गायत्री देवी का मैंने एक किस्सा पढ़ा था कि महारानी गायत्री देवी को और महाराजा भवानी सिंह जी को जेल में डाल दिया था इंदिरा गांधी ने, और विपक्ष के नेताओं को भी डाला था उस समय, सबको लगभग इमरजेंसी के समय में देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। तो आरोप ये लगाया महारानी गायत्री देवी पे कि महारानी गायत्री देवी के जो ऑफिस में टेबल पे 1 पाउंड जो विदेशी मुद्रा है वो मिली। पहलगाम रा आतंकवादी हमला रे बाद में भारत पाकिस्तान ने बीच में जब भारत एयर स्ट्राइक करी और पाकिस्तान वाला भी अपन ऊपर हमलों करने की कोशिश करी, और इन समय याद आवे कि भाई जो भूतकाल में कई बार जो गलतियां हिस्ट्री में सरकारों द्वारा दोहराई गई, और कई बार मने लागे कि भाई जो अपना हीरोज है, रियल हीरोज है, बिने अपन कितना झट भूल जावा, माने बिल्कुल वना हाल माते छोड़ दा, कोई अपने मतलब उन टाइम में परवाह नहीं करा। ठीक है, सरकारी लेवल माते काफी उन टाइम समय गलतियां रही, लेकिन फिर भी आज लोगों की जुबान माते भी वो नाम नहीं हो, और अपनी वजह जो अपना रियल हीरोज है वे कितना दुख उठाई और कितना सफर करियो। और जब मैं हिस्ट्री पढ़ो आप तो के शिमला समझौता में जब 1971 रो भारत पाकिस्तान युद्ध रियो, बांग्लादेश नयो देश बनी और 90,000 ज्यादा पाकिस्तानी सैनिका ने अपना युद्धबंदी बनाया, और उन टाइम बाद में शिमला समझौतो रियो, उन टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी घणी मजबूत लेडी ही, आयरन लेडी केवीस थी, और उन टाइम जो पाकिस्तान रा प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो रा बाप, जो समझौतो भी और अपा युद्ध जो मैदान में जीतियो वो बड़ी आसानी टेबल माते हार गया। और मने एक अच्छी तरह याद है कि जब मैं थोड़ा छोटो ही हो, शायद मने लागे 7वीं 8वीं क्लास में पढ़तो रहो, तो मारा कमर्स उन टाइम टेप रिकॉर्डर रखता, और टेप रिकॉर्डर में एक गानो सुनता मारवाड़ी जो चंपा मेती रो गायोड़ो हो। हालांकि चंपा मेती हूँ पहली जो मांगणी यार वगैरह गायोड़ो हो, तो वो गानो रायचंद है। तो उन टाइम रा गानो जो मारवाड़ी हुणता, तो मने इन गाना अर्थ तो नहीं, गानो अच्छो लागतो चंपा मेती आवाज में, अर्थ तो इन्हें पता नहीं। बाद में जब थोड़ो बड़ो हुई और हिस्ट्री ध्यान पड़ी, और जब शिमला समझौतो वगैरह और ध्यान पड़ियो, तो इन गाना बड़ो दर्द है, बड़ो दुख है कि रायचंद्र रे वो पूनमड़ी रो चांद बोलिया चालिया माफ कर दो राणा रायचंद्र रे। तो कभी आप यूट्यूब माते सोशल मीडिया माते सर्च कर देख जो रायचंद जो राजस्थानी सॉन्ग है, और इनो जो मरम है उन्हें जाननी, उन्हें तय तक जाने की कोशिश कर जो। और मैं जो भारत पाकिस्तान रा संबंध और उन टाइम में अपना जो को सहयोगी है वाने अपना किस तरह अपना हाल माते छोड़िया, और एड़ी जे की ऐतिहासिक कहानी आज मैं आपने सुनाऊं हूँ। हालांकि इन हिस्ट्री में पहली पढ़ी थी बलवंत सिंह जी बाकासर के बारे में भी पढ़ियो, वन बारे में अपन बड़े कणी अलग वीडियो बनाओ हाँ। और आज मैं सुनाऊँ आपने जो लक्ष्मण सिंह जी सोडा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी सोडा जो छात्र ठाकुरा, वे किस तरह अपने भारत सरकार की मदद करी, और बाद में अपन टेबल माते शिमला समझौतो कर, और किस तरह मैंने अपना हाल माते छोड़। क्योंकि मने आज भी लागे कि मैं फेसबुक माते पढ़ियो तो शायद मारा एक फेसबुक में जुड़ियोड़ा है, और मारा पाड़ गाँव रा भी है, तो वाणो भी शायद जैसलमेर जिला में ममाड़ है, तो उठारा जो को कैलाश दान जी उज्जवल चारण हिरदार हा, वे छात्रों में कलेक्टर भी रिया उन टाइम रा, और महाराजा भवानी सिंह उन टाइम रा जयपुर महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह, आज भी आप जयपुर सिटी पैलेस में जाओ तो महाराजा जो ब्रिगेडियर भवानी सिंह रो फोटो देखो आप, रांगड़ा आदमी एकदम 6.5 फुट लंबो आदमी। और सब बड़ी ताजु बात है कि आप कई लोगों ने ओ ध्यान नहीं वेला कि उन टाइम जो महाराजा खूब प्रॉपर्टी सिटी पैलेस रा मालिक, खूब होटल वगैरह, अरबोपति, कोई घाटो नहीं हो, लेकिन 1 रुपया रे एक नॉमिनल तनख्वाह माते भारतीय सेना में अपनी सेवाओं दी, और पाकिस्तान में 80 किलोमीटर जो आज आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करा, उन टाइम में जो बलवंत सिंह जी बाकासर की मदद दूं और लक्ष्मण सिंह जी सोडा की मदद दूं, 80 किलोमीटर तक एरियो कब्जो करियो सिंध में, छात्रा माते अपनो तिरंगो झंडो फहरायो, और बाद में शिमला समझौते में सब कुछ मटिया मेट वेगो। लेकिन आज आप बात करें कि भाई पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, अपन कन भी न्यूक्लियर पावर है, आज आप पीओ के की कर ले सका, मतलब लेवन में अपने जोर आवे कि भाई वर्ल्ड कम्युनिटी भी कहे कि भाई कठी परमाणु
युद्ध नहीं छिड़ जावे और कई चीज़ों सरकार ने होचनो भी पड़े, लेकिन उन टाइम में तो अपने कने मौको हो, खूब अच्छो मौको, लेकिन टेबल माते बिल्कुल हार गया। और अपनी गलतियों वजह जो अपना सहयोगी हा, अपना मित्र हार, अपना हीरोज हा, वने कीकर सफर करना पड़ियो। वो आज रो मैं ऐतिहासिक किस्सो आपने सुनाऊं। और ऐतिहासिक किस्सो तो लिखियो है लोकेंद्र सिंह जी किलाणोत, फेसबुक माते वाणो पेज है, आप जाइन पढ़ भी सको। शब्दवाणा है और बिल्कुल बहुत ही मार्मिक भाषा में मैंने लिखियो है जो ऐतिहासिक किस्सो। और मैं आपने पढ़न सुनाऊं, क्योंकि मने लागे कि मैं मारा शब्द में आपने सुनाऊं तो वो मर्म आप शायद समझ नहीं पाओ। किस्सा सरद के उस पार से, बोलिया चालिया माफ कर जो मारा राणा रायचंद्र। कभी जरूर ये गाना सुनना यूट्यूब पे। आज भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत की मांगणियार महिलाएं जब ये गीत गाती है तो अपने राणा जी की याद कर उनका गला भर जाता है। अगर आपको मालूम हो तो शिमला समझौता और ये गीत एक साथ लिखे गए थे। इस कहानी के बाद मैं आपको एक पछतावे के साथ छोड़ जाऊंगा। उसके बाद आप ही तय करें कि छात्र हवेली से तिरंगा उतारने का आखिर गुनहगार है कौन। 47 में जब दो देशों का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया और भारत को नेहरू से धर्मनिरपेक्षता का पायजामा पहना दिया। उसी पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सोडा राजपूतों की 1,20,000 बीघा की जागीर है छाछरो। वही छाछरो जिसकी हवेली पर 71 की जंग में हिज हाइनेस जयपुर दरबार ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने तिरंगा फहरा दिया था। वही छाछरो जिसकी हवेली पर तिरंगा फहराने के लिए बलवंत सिंह बाखासर ने बगावत की बंदूक फेंककर सिस्टम की बंदूक उठा ली। जी हाँ, वही छाछरो जहां के हिंदू युगों ने 71 की जंग में ऊंट पर बैठकर भारतीय सेना के लिए रेगिस्तान में रास्ता बनाया था। वही छाछरो जो आज तक शिमला समझौते की त्रासदी झेल रहा है। छाछरो हवेली का एक वक्त पूरे पाकिस्तान में जोर का रुतबा हुआ करता था। इसी छाछरो हवेली के ठाकुर पाकिस्तान की पहली असेंबली के सदस्य थे। आजादी के बाद बनी संसद में भी छात्रों को प्रतिनिधित्व मिला। बाद में जब ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा ने हवेली की जिम्मेदारी संभाली तो वेस्ट पाकिस्तान से जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे। उस समय जब बांग्लादेश नहीं बना था तो आज का पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बाद में 1971 के युद्ध के बाद में बांग्लादेश अलग बना। तो वेस्ट पाकिस्तान से जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे और रेल मंत्री बने। उसी वक्त वहां की संसद के चीफ ऑफ हाउस हुआ करते थे नवाब ऑफ कालाबाग। नवाब साहब खुद सामंती पृष्ठभूमि से थे, सो छात्रों ठाकुर साहब से बेहतर ट्यूनिंग थी। लक्ष्मण सिंह सोडा ने अपने खानदानी राजपूती लिबास में पधारते थे तो विशेष आकर्षण का केंद्र होते थे और नवाब साहब ठाकुर साहब पर मोहित हो बैठे थे। एक बार नवाब साहब ने अपनी मां को बताया कि मेरी कैबिनेट में एक ऐसा नौजवान मिनिस्टर है जो अपनी कौमी लिबास में हाउस में आता है। तो नवाब साहब की मां ने कहा कि उस खानदानी राजपूत की एक तस्वीर मुझे लाकर देना। छात्रों ठाकुर साहब की तस्वीर नवाब साहब के ड्राइंग रूम में कि आज तक शोभा बढ़ा रही है। उस इस्लामिक राष्ट्र में भी छात्रों हवेली के पास वह सब कुछ था जो होना चाहिए था। पाकिस्तान के बड़े बड़े रईस भी हवेली पर सलाम ठोकने आते थे। किसी की भी बिसात नहीं हुई कि हवेली को नस्ल और धर्म के नाम पर दबा सके। वहां के सब कानून और कायदे भी हवेली से ही तय होते थे, लेकिन बंटवारे की कसक को छात्रों कभी भुला नहीं पाया। छात्रों के खून में बगावत की आग को वहां के हुक्मरानों ने भांप लिया और उसके बाद वहां की सरकार ने हवेली से संघर्ष की एक श्रृंखला शुरू हुई। छात्रों के साथ ये दिक्कत थी कि उसकी जमीन बेशक बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चली गई, लेकिन दिल उस बाद भी हिंदुस्तान में रहा। आज भी भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में राजपूतों का रोटी बेटी का नाता है। बंटवारे के दशकों बाद भी हवेलियों का संबंध जस का तस है और आज भी पाकिस्तान में ज्यादातर सोडा राजपूत है और सोडा राजपूतों के उस साइड में पाकिस्तान में गनाइत नहीं है। तो इस साइड में जो दूसरे राजपूत है जो इनके गिनाई थे, तो बेटी देने के लिए भी उनको यहाँ पे आना पड़ता है और अपनी बहू ले जाने के लिए भी यहाँ पे। पाकिस्तान की राजनीति की तासीर बदलने लगी। वहाँ कट्टरपंथी ताकतों को लगातार हवा मिल रही थी। अच्छा, 1965 तक तो पाकिस्तान की राजनीति में ठीक था, उतने जो इस्लामिक कट्टरपंथी हावी नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद में जब इस्लामिक कट्टरपंथी ज्यादा हावी हुए तो काफी चीजें खराब होने लगी। जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे हुक्मरान घास की रोटी खाकर भी सदियों तक भारत से जंग लड़ने का ऐलान कर चुके थे। ऐसे माहौल में ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा को यह समझते देर नहीं लगी कि हवेली से यह रुआब जल्दी छीन लिया जाएगा। 1969 से दोनों देशों के बीच में तनाव शुरू हो गया था। ठाकुर साहब पर सरकार से जासूसी का आरोप लगा दिया क्योंकि छात्रों ठिकाने के राजस्थान के तमाम जागीरदार ठिकानों से बहुत बेहतर संबंध थे।
उस समय ठाकुर साहब लक्ष्मण सिंह जी सोडा को जेल में भी डाला, लगभग 2 महीने जेल में रहे और जासूसी का आरोप लगाया था। ऐसे माहौल में ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा ने छात्रों की हुकूमत छोड़ ऊंट पर सामान बांधा और हिंदुस्तान की ओर प्रस्थान किया। जब ठाकुर साहब ने वहां से प्रस्थान किया तो रोती बिलखती छात्रों की जनता ने सरहद तक उनका पीछा किया। तभी वहां की मांगणियार महिलाओं ने विदाई गीत गाया, बोलिया चालिया माफ कर जो रे मारा राणा रायचंद्र रे। कल तक जो पाकिस्तान का हुक्मरान था वह आज राजस्थान आकर किसान बन गए और खेती बाड़ी करने लगा। तभी इकहत्तर की जंग छिड़ चुकी थी। कमान जयपुर दरबार ब्रिगेडियर भवानी सिंह के हाथों में थी। दरबार ने भी उस जंग के बीच में एक मौका तलाश लिया। अच्छा, 71 की जंग में मैंने जैसा बताया इस वीडियो में आपको कि ब्रिगेडियर महाराजा भवानी सिंह ने, तो बाद में उनको भी उस समय जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो किस प्रकार उनको जलील होना पड़ा और किस प्रकार उनको कीमत चुकाई। जब बाद में इमरजेंसी के टाइम में महारानी गायत्री देवी का मैंने एक किस्सा पढ़ा था कि महारानी गायत्री देवी को और महाराजा भवानी सिंह जी को जेल में डाल दिया था इंदिरा गांधी ने, और विपक्ष के नेताओं को भी डाला था उस समय, सबको लगभग इमरजेंसी के समय में देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। तो आरोप ये लगाया महारानी गायत्री देवी पे कि महारानी गायत्री देवी के जो ऑफिस में टेबल पे 1 पाउंड जो विदेशी मुद्रा है वो मिली। अच्छा, उस समय के कानून ये था कि भाई आपके पास विदेशी मुद्रा है तो ये अपराध है। तो 1 पाउंड जो सरकारी कारिंदों ने, जो कांग्रेस पार्टी ने रखवा के उनको जेल में डालना था, 1 पाउंड का आरोप लगा के उनको जेल में रहेगा। अब सोचिए, जिस बंदे ने, जिस महाराजा ने देश के लिए जंग लड़ी और सिर्फ 1 रुपया तनख्वाह लेकर उसके परिवार को इतनी जलालत सहन करनी पड़ी, इतना बेइज्जत किया गया। कभी कभी मुझे ये हिस्ट्री लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है। आप लोगों को ये पता होनी चाहिए हिस्ट्री। यहां समझने की बात यह कि जयपुर दरबार छात्रों हवेली पर ही तिरंगा क्यों फहराना चाहते थे। अगर आप 71 की जंग में पश्चिमी कमान के शीर्ष के सैन्य अधिकारियों से लेकर मेजर कप्तान तक के नामों पर नजर दौड़ाएंगे तो मालूम चलेगा कि वह सब किसी न किसी जागीर या ठिकाने से जुड़े राजपूत थे और सब के सब ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा के करीबी अथवा सगे संबंधी थे। छात्रों के मुख्य दरवाजे पर भी 20 राजपूत इन्फेंट्री और जयपुर दरबार की ब्रिगेड ही लड़ी थी, जिसके लगभग लड़ाके भी राजपूत ही थे। मजेदार बात यह कि छात्रों पर अटैक करने से पहले जयपुर दरबार और लक्ष्मण सिंह जी सोडा के बीच में यह बात हो चुकी थी कि दरबार ने सोडा साहब को छात्रों हवेली पर तिरंगा फहराने का वचन दे दिया था। सोडा साहब के छोटे भाई खुद भारतीय सेना की तरफ से छात्रों लड़ने गए थे। दरबार ने युद्ध में से पहले उनको सैन्य प्रशिक्षण दिलवाया और उनके साथ ही परिवार के कुल 13 लड़कों ने भी सेना के साथ बंदूक उठाई। सेना में न होते हुए भी उनके परिवार के 13 युवाओं ने जो बंदूक उठाई पाकिस्तान से लड़ने के लिए, सोचिए उनको कौन सा इनाम मिला और हमने उनको बाद में किया दिया, वो भी सोचे। पिछली एक कहानी में मैंने बागी बलवंत सिंह बाखासर के बारे में आपको बताया। बाखासर भी इसलिए इस सेना के साथ हो ली थी कि उनका ननियाल भी छात्रों में था। बलवंत सिंह जी बाखासर का ननियाल। जब भारतीय सेना पाक की टैंक रेजिमेंट को नेस्तनाबूद करते हुए छात्रों हवेली पहुंची तो वहां की जनता अपने विजेता राणा को देखकर भावुक हो गई और सबने मिलकर वहां तिरंगा फहराया। ठाकुर साहब के कहने पर वहां के हिंदू युवकों ने भी ऊंट पर बैठकर सेना को आगे का रास्ता दिखाया। अंततः छात्रों फतेह कर लिया गया और ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा को उनका खोया हुआ रुआब फिर से मिल गया। लगभग 6 महीने तक छात्रों हवेली पर तिरंगा लहराता रहा। छात्रों जब भारत का हिस्सा हुआ था। अच्छा, उस समय में छात्रों में 6 महीने तक भारत की तरफ से प्रशासक नियुक्त हुए थे, कलेक्टर नियुक्त हुए गए, अधिकारी थे, वहां हमारे सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस थे। और जयपुर दरबार के प्रयासों से ही बाड़मेर से छात्रों के बीच में एक बस सेवा भी शुरू की गई थी। कुछ महीने बाद आदर्श विदेश नीति का गला फाड़ने वाली हमारी सरकार ने रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने की कोशिश शुरू कर दी और पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला समझौते के लिए आए 2 जुलाई 1972। तो जैसे शिमला समझौते के कागज पर हस्ताक्षर हुए तो छात्रों हवेली से तिरंगा उतार दिया गया। दबे पांव ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा वापिस हिंदुस्तान आ गए और सब कुछ एक ही पल में धराशायी हो गया, जिसके लिए उन रणबांकुरों ने विकट स्थिति में भीषण जंग लड़ी और छात्रों अंततः भारत का हिस्सा नहीं रह सका। ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा पाकिस्तान के सबसे बड़े खलनायक बन गए और वहां की सरकार ने ठाकुर साहब के ऊपर जिंदा अथवा मुर्दा पकड़ने पर 2 लाख का इनाम रख दिया। बोलिया रे चालिया गर्जा गूंजे गाज मारा शायर सोडा रे। तो ये जो ऐतिहासिक किस्सों का पहला पार्ट था,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पार्ट में है। लोकेंद्र सिंह जी किलाणोत ने लिखा है। वो दूसरा पार्ट में आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। आशा रखता हूं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। राम राम।